Hi guys, I hope you guys are well. A very good evening and finally we have auction date of NPL. हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. नवंबर इज नॉट वेरी फार. अक्टूबर में ऑक्शंस हो जाएंगे. फिर लगभग 35, 40, 50 डेज के आसपास का टाइम होगा. चीज़ों को और क्लैरिटी मिल जाएगी और कुछ टीम्स ने अपने नाम भी फाइनलाइज कर दिए. आई थिंक 4 टीम या 5 भी आप कह सकते हो नाम भी फाइनलाइज कर दिए गए हैं और अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और इन सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि कैन वॉज वेटिंग कि यार एक जीत ला कर दो हमें, सो दैट हम ये बात फैंस के सामने रख सके. बिकॉज वी ऑल न्यू एंड वी ऑल सॉ कि जितनी बार एनपीएल की बात सोशल मीडिया पर हो रही थी, हर बार उसमें अगर आप कमेंट सेक्शन खोलकर देखोगे तो हर जगह कमेंट सेक्शन में ये लिखा था, भाई नॉट इंटरेस्टेड. अगर वर्ल्ड लेवल पर जाकर के ऐसे क्रिकेट खेलोगे, नहीं देखना हमें एनपीएल. मतलब बहुत लोग, हालांकि वी ऑल नो के इसके L2 के बाद, मतलब CWC L2 के बाद वो एक बड़ा टूर्नामेंट और आपका अपना टूर्नामेंट होता, तो यस लोग सपोर्ट करते अपनी पर्टिकुलर टीम को, बट वो निराश भी थे और वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे. ये बात कैन को बहुत अच्छा से पता थी और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि दे वर वेटिंग कि यार एक जीत आए. एंड जस्ट जस्ट लुक एट द टाइमिंग. मैच आप जीतते हो, नेक्स्ट मॉर्निंग बूम, मतलब नेक्स्ट आफ्टरनून वो चीज बूम आपके सामने आ जाती है. दे न्यू कि यार ये अच्छा मौका है इस बारे में बात करने के लिए, बिकॉज फैन के अंदर दोबारा से एक्साइटमेंट आई है. एंड वी सॉ कि हम T20 में जीते. वी सॉ दैट गुलशन वाला इनिंग. सो यस, एक्साइटमेंट का एक रीजन गुलशन भी है, एक्साइटमेंट का एक रीजन दीपेंद्र सिंह आयरी भी है और इन लोगों को लेकर के टीम्स एक्साइटेड भी है. सो मेरे हिसाब से टाइमिंग बहुत अच्छी थी. बट यस, एक क्वेश्चन रेज होता है कि गुलशन बाकी प्लेयर्स में नहीं है और गुलशन लगातार रन स्कोर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं. आई मीन यस, फैंस को लेकर के अगर बात करें, टीम्स को लेकर के अगर बात करें, डेट्स को लेकर के अगर बात करें, आई थिंक एवरीवन इज सेटिस्फाइड. हालांकि इफ यू आस्क मी तो जो नाम रखे गए हैं, मैं शायद इससे कुछ ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था. मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था जो हिस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो. हालांकि आई डोंट नो कि वाकई कितना रिलेशन है. अगर है रिलेशन तो मुझे प्लीज बताना. बट यस, सुधार पश्चिम रॉयल्स, आई वाज होपिंग कि कोई रॉयल्स या इस तरह या किंग्स इस तरह की ना टीम्स हो, बट आई एम सीइंग दोस टीम्स. ठीक है, इट्स फाइन. सो सुधार पश्चिम रॉयल्स, करनाली याक्स, आई वुड हैव नेवर गेस्ड दिस. बट ठीक है, आज फाइनली ये नाम भी रिवील हुआ एंड वील हैव टू गेट यूज्ड टू इट. अ लॉट ऑफ यू माइट नो कि याक का क्या प्रेवलेंस है. अगर प्लीज आपको पता है तो मुझे बताना कि व्हाई इज दिस करनाली याक. आई डोंट नो. आई अंडरस्टैंड कि चितवन राइनोस क्यों रखा गया था, बट ये याक क्यों रखा गया है मुझे नहीं पता. सो ये मेरे लिए एक एजुकेशन पॉइंट होगा. मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इस चीज को समझूंगा कि क्यों इसके नाम के आगे याक रखा गया है. ठीक है, फिर उसके बाद काठमांडू गोखास, वी ऑल नो कि क्यों है. एंड देन जबरपुर बोल्ट्स, ये बोल्ट्स क्यों रखा गया है? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है या फिर सिर्फ मैं इंग्लिश वर्ड के साथ चला जाऊं? अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन नाम के पीछे क्या स्पेसिफिक रीजंस हैं. और अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज मुझे भी एजुकेशन मिल जाएगा. खैर, आते हैं गुलशन झा के पॉइंट पर. गुलशन झा का पॉइंट इसलिए जरूरी है बिकॉज इस मोमेंट पर अगर कोई लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो गुलशन झा है. और एक वो खिलाड़ी जो मार्की प्लेयर की लिस्ट में नहीं है, उसके बावजूद मार्की प्लेयर से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, देन आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि यार उन लोगों को 20 लाख मिलेंगे और कोई भी कैप्ड प्लेयर उनके अलावा है, वो 5 लाख का जो गैप रखा है आपने, 15 लाख मिलेंगे. क्या वो जस्टिफाइड है? मतलब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर आपने मार्की प्लेयर पिक नहीं किया है तो उसका भी जो बार है वो रेज हो सकता था? अभी ऑप्शन नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार कुशल मल्ला की जगह पर बेहतर होता कि गुलशन झा होते. हालांकि वी ऑल नो इट्स मे बी इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, मे बी इट्स अबाउट द एज फैक्टर. लेकिन यार क्रिकेट में आई डोंट थिंक ये सब चीजें मायने रखती है. क्रिकेट में मायने रखता है कि आप कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आपका क्रिकेटिंग माइंड कितना अच्छा है, और भाई आप बॉल से, बैट से, दोनों से कमाल कर रहे हो. इनफैक्ट आप तो दोनों फॉर्मेट में कमाल कर रहे हो. आपको बाहर रखा जाता है, आपको वापस अंदर लाया जाता है, आप कमाल कर देते हो. उससे पहले वाले मैच में आप 5 विकेट लेते हो, 5 विकेट हॉल आपका होता है, आप हाफ सेंचुरी लगाते हो, आप यंगेस्ट ऑलराउंडर बन जाते हो, शाहिद अफरीदी जैसे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर को आप बीट कर देते हो और आपका नाम बड़ी लिस्ट में आ रहा है. बट उसके बावजूद आपका नाम आपकी अपने कंट्री के लीग के मार्की प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं है. आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट. आई थिंक कि यहाँ पर आई डोंट नो कि रीजन क्या रहा होगा. आई डोंट नो कि बिकॉज गुलशन ऐसा नहीं है कि कल से उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया. गुलशन हैज बीन परफॉर्मिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ. इट्स बीन कपल ऑफ ईयर्स कि गुलशन ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं. बैट बॉल दोनों से दे रहे हैं. किसी मैच में तो दोनों बैट बॉल से कर देते हैं, कभी सिर्फ बैट कभी सिर्फ बॉल, बट ही इज डूइंग दैट. लेकिन कुशल मल्ला को लेकर के एक बात है, एक नोशन है, और वो गलत नहीं है कि अगर वो 2 6 लगाते हैं तो
फैंस के दिमाग में पहला बात आता है कि बस अभी आउट होने वाले हैं, कि हाँ अब ये तीसरा शॉट या चौथा शॉट कुछ ऐसा मारेंगे जो रोप क्रॉस नहीं करेगा और आउट हो जाएंगे। लेकिन गुलशन को लेकर के ही इज अ टॉल गाय, ही इज अ मस्कुलर गाय, जब वो एक सिक्स मारता है तो लोग कहते हैं कि यार अब ना दो और मारेगा। और ये डिफरेंस ना बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि अगर आपको एक प्लेयर के शॉट मारने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, दैट शोज कि उसने क्या अचीव किया है। और अगर वहीं एक के शॉट मारने के बाद आपको डर लगता है कि यार अब ये गलती कर देगा, इट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर। आई नो कि आई लाइक कुशल मल्ला, द वे ही प्लेज मुझे अच्छा लगता है देख करके, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर इन नेपाल क्रिकेट टीम, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि यार इस टाइम पर जिस तरह से गुलशन झा खेल रहे हैं, फिर जो उनकी एबिलिटी है, शायद कहीं ना कहीं अब वो कुशल मल्ला से ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। और अगर ऊपर जा रहे हैं तो मार्की प्लेयर की लिस्ट में भी शायद उन्हें ऊपर होना चाहिए था। सो खैर इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग यू कैन गिव योर पॉइंट्स, बट एनीवेज विल वेट फॉर 6th, विल वेट फॉर October 6th। हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज उस दिन आई हैव टू गो टू द ऑफिस। आई नो आई थिंक संडे है वो, बट मेरा वीक ऑफ नहीं होता है, एंड इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट अगर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अवेलेबल रहूँ। मुझे और भी कुछ काम है, बट स्टिल एज वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस एंटायर थिंग, October 6th इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। जहाँ तक एनपीएल कंसर्न है, ये पहला एनपीएल है, मैं पहली बार नेपाल की T20 लीग कवर करूंगा, सो मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बट और उस दिन इंडिया बांग्लादेश का पहला T20 मैच भी है, सो 2-3 चीज़ें हैं जो बैक टू बैक हैं। बट देखते हैं, ऐसा छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ने वाला तो नहीं हूँ कि यार चलो छोड़ दिया, तो छोड़ने वाले तो नहीं हम। देखते हैं किस तरह से मैनेज होगा, बट आई विल डेफिनेटली मैनेज इट एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द लीग। और उसमें एक्साइटमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यार हमारे पास फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं। डेविड वार्नर को लेकर के बात हुई थी, आज न जाने और कौन से प्लेयर आएंगे, न जाने एसोसिएट के कौन से बड़े प्लेयर्स आएंगे। सो यस, एक्साइटमेंट है, बहुत सारा सरप्राइजेज है जो उस दिन आने वाला है। सो इट्स डेफिनेटली अ डे टू सेलिब्रेट, इट्स डेफिनेटली अ डे जो शायद बहुत सारे क्रिकेट फैंस, मेरे ऐसे बहुत सारे क्रिकेट फैंस अब वेट करेंगे कि यार 6th कब आएगा निकल करके, और बहुत दिन नहीं है, यूं आ जाएगा। सो चलो देखते हैं कि किस किस को इन्विटेशन मिलती है, कौन कौन आता है, कौन कौन ड्राफ्ट में आता है, कौन कौन पिक किया जाता है, कौन कौन से प्लेयर्स वहां पर पहुंचते हैं, कितनों की बोली लगती है, किसको क्या मिलता है। बिकॉज मुझे ये तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक एनपीएल हो गया कवर, तो उसके बाद हमें बहुत सारे राइजिंग फेसेस दिखने वाले हैं, और उनके बारे में बात करने में शायद और ज्यादा मजा आएगा, और फिर हम और ज्यादा क्वेश्चन रेस कर सकते हैं कैन के ऊपर, जब जब हमें ऐसा लगेगा कि एक प्लेयर को अननेसेसरी बहुत ज्यादा बैकिंग मिल रही है, जब उससे बेहतर प्लेयर हमारे पास डग आउट में बैठा है, और ये लीग का सबसे बड़ा टेक अवे होगा। खैर देखते हैं, 6th का वेट रहेगा। डू लेट मी नो अबाउट द नेम्स, जो मैंने आपके सामने कुछ नाम पढ़े, जो कुछ नाम्स आ गए हैं, क्या उनका कोई स्पेसिफिक रेफरेंस है? अगर है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, खास करके कनाली यक्स का, उनका क्या रेफरेंस है मुझे बताना, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो वन और द अदर थिंग। टिल देन यू guys have a good day, and I'll see you in the comment section. Bye bye guys, take care.